हाय फ्रेंड्स। अगर आप भी एक टीचर बनना चाहते हैं, एक गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं गवर्नमेंट स्कूल में, तो आपको टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्लियर करने पड़ेंगे। और उन टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हैं वो दो तरह के होते हैं, एक सेंटर लेवल के होते हैं, एक स्टेट लेवल के होते हैं। तो स्टेट लेवल या सेंटर लेवल के दोनों में एक चीज कॉमन आती है, वो होता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस। 30 मार्क्स का होता है उसमें। तो आपकी टीचिंग को इफेक्टिव करने के लिए, ताकि आप बच्चे की सोच समझ को समझ पाएं और उसको और अच्छे से पढ़ा पाएं, और वो चीजें उसमें डिस्कस करी जाती हैं। तो उसमें जो एक टॉपिक आता है चाइल्ड डेवलपमेंट थ्योरीज, ठीक है, थ्योरीज एंड थ्योरीज। तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने एक थ्योरी डिस्कस करी थी। अब इस वीडियो में हम नेक्स्ट थ्योरी डिस्कस करेंगे, जिसे एरिक्सन ने थ्योरी दी थी ये। तो एरिक्सन साइको सोशल स्टेज थ्योरी जो है हम डिस्कस करेंगे। मेरे बारे में कुछ जानकारी ये है, दिस इज समथिंग अबाउट मी। ओके गाइस, आप देख सकते हैं। तो मैंने ये टेट वगैरह क्लियर करे हुए हैं, तो थोड़ा सा मुझे आइडिया है। सो देखते हैं, आज हम करने वाले हैं एरिक्सन साइको सोशल स्टेज थ्योरी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। बच्चे की डेवलपमेंट में जो साइकोलॉजी और उसके ब्रेन से रिलेटेड थ्योरी है, ये एरिक्सन साइको सोशल स्टेज थ्योरी। एंड दिस लेसन जो है प्रेजेंट किया जा रहा है सविता शर्मा द्वारा। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, एरिक्सन जो थे, इनका लाइफ टाइम था 1902 से 1994 तक, और इन्होंने चाइल्ड डेवलपमेंट पे थ्योरी दी। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा है थ्योरी के में अपनी, देखते हैं। Introduction to Erickson's theory. Erickson's focused on the stages of development from birth to death. Erikson जो पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बर्थ से डेथ तक की डिफरेंट स्टेजेस बताई हैं एक ह्यूमन लाइफ में। सो फर्स्ट है हाउ पीपल सेंस द आइडेंटिटी, हाउ पीपल्स सेंस ऑफ आइडेंटिटी रिवॉल्व्स, किस तरह से वो अपने आप को पहचानते हैं कि वो लड़का है, लड़की है, इंसान है, उनका क्या रोल है सोसाइटी में। हाउ पीपल डेवलप और फेल टू डेवलप द एबिलिटीज एंड बिलीव्स अबाउट देमसेल्व्स व्हिच अलाउज देम टू बिकम द प्रोडक्टिव एंड सेटिस्फाइड मेंबर ऑफ द सोसाइटी। तो ये इसमें ये जो लाइन बोली गई है, इसमें ये कहा गया है कि जब भी इंसान कुछ काम करने की कोशिश करता है, अगर वो फेल हो जाता है, तो समटाइम्स कुछ लोग जो है बिलीव कर लेते हैं कि हम ये काम नहीं कर सकते, या अपनी कैपेबिलिटीज और कैपेसिटी पे एक बिलीव कर लेते हैं कि हम ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं। तो उसी तरह से वो सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करते हैं, उसी तरह से वो सोसाइटी की हेल्प कर पाते हैं अपने बिलीव्स की वजह से, अपने कॉन्फिडेंस और अपने फेलियर्स की वजह से। As this theory combines the psychosocial mental development of the child and his adjustment in the society, so it is called the psychosocial theory। क्योंकि ये बच्चे की मेंटल हेल्थ का, वो मेंटल डेवलपमेंट, वो किस तरह से उसका दिमाग ग्रो कर रहा है, किस तरह से उसकी सोच जो है डेवलप हो रही है, वो आसपास के एनवायरनमेंट और सोसाइटी से रिलेट करती है। तो इस थ्योरी को साइको सोशल स्टेज थ्योरी कहा गया है। स्टेज इसलिए क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट स्टेजेस ऑफ मेंटल डेवलपमेंट बताई गई है। तो नेक्स्ट इज साइको सोशल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू एरिक्सन। एरिक्सन ने कौन कौन सी स्टेजेस जो हैं बताई हैं। फर्स्ट इज ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, intimacy versus isolation, generativity versus self absorption, integrity versus despair। तो ये डिफरेंट स्टेजेस हैं, इन्हें डिटेल में अभी हम आगे स्टडी करते हैं। सो फर्स्ट स्टेज इज ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। Infant learns either to trust the environment if needs are met or mistrust। जब बच्चा बिल्कुल छोटा होता है, उसे दूध की, वार्मथ की, उसका डायपर चेंज हो रहा है टाइमली, उसको गीला नहीं रखा जा रहा है, बीमार है, उसका ध्यान, वो सब चीजों के लिए दूसरों पर डिपेंड होता है। अगर उसकी वो सारी नीड्स मीट हो रही हैं, तो वो ट्रस्ट करना शुरू करता है अपने आसपास के एनवायरनमेंट को, कि वो ट्रस्ट कर सकता है। बट अगर उसकी नीड्स मीट नहीं हो रही हैं, तो वो मिसट्रस्ट करता है कि शायद जरूरत के टाइम पे उसे कोई नहीं होगा। इसकी एक्सप्लेनेशन है, इफ द चिल्ड्रन आर कंसिस्टेंटली प्रोवाइडेड ऑल देयर बेसिक नीड्स सच एज फूड, डायपर्स, वार्मथ एंड लविंग अफेक्शन एंड सूदिंग फ्रॉम द caregiver, they will learn that they can trust other people and they believe that the world is good।
If the infant is neglected, अगर बच्चे को neglect किया जा रहा है and not given these things and treated roughly, they will believe that others will not always be there to support them when it is needed. तो अगर उनको रफली ट्रीट किया जा रहा है, उन्हें निगलेक्ट किया जा रहा है, तो वो बिलीव नहीं कर पाएंगे कि जब भी उन्हें जरूरत है कि कोई उनके साथ आके खड़ा हो जाएगा. सो दिस वाज मिसट्रस्ट वर्सेस ट्रस्ट. तो ये एक बिल्कुल बर्थ से ही बच्चे का ये वाला कॉन्सेप्ट जो है मेंटल डेवलपमेंट का शुरू हो जाता है. सो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्टेज इज ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट. Toddlers acquire self-confidence if they learn to regulate their bodies and act independently. जो छोटे बच्चे होते हैं वो अगर कुछ काम करने की कोशिश करते हैं, जैसे उठकर चलना शुरू कर रहे हैं, है ना, बोलने की कोशिश कर रहे हैं, चीजों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगर वो चीजों को कॉन्फिडेंटली इंडिपेंडेंटली अपने आप कर रहे हैं तो वो कॉन्फिडेंस उनमें डेवलप हो जाता है कि हम ये काम कर सकते हैं. अगर वो बार बार फेल हो रहे हैं, इफ दे फेल और आर लेबल्ड एज इनएडिक्वेट, या बाहर से उनको बार बार ये कहा जा रहा है कि तुम नहीं कर सकते हो, तो वो अपने आप में शर्म फील करते हैं, अपने आप पर डाउट फील करते हैं अपनी एबिलिटीज पे कि शायद वो सच में ऐसा नहीं कर सकते. तो एज 1 to 3 के जो बच्चे होते हैं, व्हेन चिल्ड्रन आर ऑटोनॉमस, दे फील कॉन्फिडेंट and they can learn, they can make their own decisions. वो अपने decisions ले सकते हैं to experiment with their bodies, problem solving skills without shaming and ridiculing the child. बच्चा साइकिल चलाने की कोशिश कर रहा है या भाग के चल रहा है या दूसरे बच्चों के साथ compete कर रहा है, अगर पीछे से उसे कहीं बार बार बोला जाएगा कि भाई तुम गिर जाओगे, तुम्हें चोट लग जाएगी, तुमसे नहीं होगा, तो वो थोड़ा सा अपने सेल्फ डाउट आ जाएगा कि शायद मैं सच में नहीं कर सकता हूँ, या उसने कोशिश करी है वो फेल हो गया तो वो शेमफुल फील करेगा कि दूसरे बच्चे कर सकते हैं, मैं क्यों नहीं कर सकता. When the child feels shame and doubt, they believe that they are not capable of making valid decisions and not capable of doing everyday tasks. They begin stunting a positive self-esteem as these small children start seeing themselves as stupid. तो वो अपने आप को थोड़ा डाउन फील करते हैं, उन्हें लगता है शायद वो ऐसा नहीं कर सकते. धीरे धीरे वो शर्म फील करना शुरू कर जाते हैं क्योंकि उन्हें बिलीव हो जाता है कि अगर मैं नहीं कर पाया तो दूसरे लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, तो वो अपने आप को स्टूपिड फील करना शुरू करते हैं. The next stage of development is initiative versus guilt. इसे देखते हैं. ये प्री स्कूल के जो बच्चे हैं एज 3 to 5, नई फिजिकल एक्टिविटीज और नई मेंटल स्किल्स डेवलप होते हैं. They must also learn to control their impulses. उन्हें गुस्सा आ रहा है, उन्हें बहुत ज्यादा इमोशनल इम्पल्सेस होती हैं उनमें, उनको थोड़ा वो अपने आप को कंट्रोल करना शुरू करते हैं. स्कूल जाना शुरू कर रहे हैं, प्रॉपरली उठना, बैठना, कैसे बोलना है, ये सब चीजें उनकी जो है डेवलप होना शुरू होती हैं. Unless a good balance is struck, they become either unruly or too inhibited. अब 3 to 5 की एज में अगर एक बैलेंस नहीं बना है, एक इमोशनल उसके इम्पल्सेस पे उसका कंट्रोल नहीं आया, तो या तो वो अनरूली हो जाएंगे, बहुत ज्यादा ओपन हो जाएंगे, सब पे रूल करना शुरू कर देंगे, उनको कुछ ऐसे मतलब कुछ भी इनहिबिशन नहीं हो रही है, कुछ शर्म नहीं हो रही है, उन्हें प्रॉपरली गाइडेंस नहीं मिल रही है, कुछ भी कर रहे हैं. या फिर वो बहुत ज्यादा दब जाते हैं, बहुत ज्यादा इनहिबिटेड हो जाते हैं, बहुत ज्यादा संकोची हो जाएंगे कि वो कुछ काम करने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे या शर्माएंगे. सो व्हेन द चाइल्ड डेवलप्स इनिशिएटिव, दे कंटिन्यू टू डेवलप देयर सेल्फ कॉन्सेप्ट. वो जब भी बच्चा इस एज में धीरे धीरे वो हर वक्त एक नई चीज, नया कॉन्सेप्ट डेवलप करता है कि ये काम ऐसे हो रहा है, ये काम ऐसे हो रहा है, एंड गेन अ डिजायर टू ट्राई न्यू थिंग्स, नई काम करने की कोशिश करता है, टू लर्न न्यू थिंग्स व्हाइल बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एक्शंस टू सम एक्सटेंट. If caregivers continue to give children a safe space to experiment appropriate stimuli to learn, the children will continue to find their purpose. However, if caregivers try to create too many strict boundaries around what children can do and to force too much responsibility on the kids, children feel extreme guilt for their inability to complete the task. तो अगर तो बच्चे को एक कंट्रोल्ड वे में प्रॉपर प्यार से इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि ये काम इस तरह से होना है,
तो वो बच्चा उसको कॉन्फिडेंटली स्टेप बाय स्टेप कर लेगा, वो कॉन्फिडेंट फील होगा। अगर उस पर बहुत ज्यादा थोप दिया जाए कि ये भी करना है, ऐसे भी करना है, प्रॉपर गाइडेंस नहीं दी जा रही है, प्रॉपर बच्चे को स्पेस नहीं दिया जा रहा है, टाइम नहीं दिया जा रहा है, तो वो अपने आप को इनेबल फील करता है टास्क कंप्लीट करने में, वहां पर वो अपना गिल्ट फील करता है कि वो नहीं कर पाया। नेक्स्ट इज आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, 13 प्लस की एज में आ जाता है, 16-17 की एज में, adolescent must integrate various roles into a consistent self identity। उन्हें समाज में प्रॉपर एक रोल दिया जाना चाहिए जिससे उनका सेल्फ आइडेंटिटी, जो भी उनको टास्क दिए जा रहे हैं, वो अपने आप को पहचान सके, धीरे धीरे वो डेवलप हो सके। If they fail to do so, they become socially or emotionally isolated। अगर वो दूसरे लोगों के साथ प्रॉपरली कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे हैं, या अपने ग्रुप में ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं, या उनको निग्लेक्ट किया जा रहा है, तो वो सोशली और इमोशनली आइसोलेट हो जाते हैं। तो ये आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन हो गया है। जो नेक्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है, दैट इज इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। यंग जो एडल्ट होते हैं, 16 प्लस के जो एडल्ट्स हो गए बच्चे, 18 प्लस के हो गए, young adults must develop the ability to form deep intimate relationship with others। दूसरों के साथ बहुत ही अच्छे रिलेशनशिप बनाने के वो काबिल होने चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं, then they also feel socially and emotionally isolated। वो अकेले हो जाते हैं, या तो वो ग्रुप में बहुत अच्छे से अपना एक ग्रुप बना लेते हैं, वहां पे मिलजुल कर अपना काम करते हैं। सो देखते हैं नेक्स्ट स्टेज, जनरेटिविटी वर्सेस सेल्फ अब्जॉर्प्शन। अडल्ट मस्ट टेक इंटरेस्ट इन हेल्पिंग एंड गाइडिंग यंगर पर्सन्स। जब इंसान बड़ा हो गया, यंग एडल्ट से एक एडल्ट में आ गया, तो उसको इंटरेस्ट लेना चाहिए सोसाइटी को और अपने से छोटे जो लोग हैं उनको हेल्प करने में। If they do not, they become more preoccupied with purely selfish needs। अगर वो किसी की हेल्प नहीं कर रहे हैं, तो वो बहुत ज्यादा सेल्फिश नीड से ऑक्युपाइड हो जाएंगे, तो सोसाइटी के लिए इतनी जो है प्रोडक्टिव नहीं रहेंगे। नेक्स्ट है इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। इन द क्लोजिंग डिकेड्स, अब जो है ढलती उम्र की बात करी गई है। In the closing decades of life, individuals ask themselves whether their lives had any meaning। इंसान अपने आप से पूछता है कि मेरी जिंदगी का क्या पर्पज है। अगर तो उसका आंसर उनको यस में मिल गया, if they can answer yes, they attain a sense of integrity। उन्हें अपने आप में एक तसल्ली, एक संतुष्टि का अनुभव होता है कि हाँ, मेरी जिंदगी में मैंने कुछ किया है। अगर उन्हें लगता है कि उनकी जिंदगी का कोई मतलब नहीं रहा है, तो वो निराश हो जाते हैं। दे एक्सपीरियंसेस डिस्पेयर। सो दिस वाज इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। सो गाइस, ये थी हमारी एरिक्सन्स थ्योरी, एरिक्सन साइकोसोशल स्टेज डेवलपमेंट थ्योरी। सो अगर आपको ये लेसन पसंद आया है और आप चाहते हैं कि और भी मैं ऐसे लेसन्स बनाऊं बाकी थ्योरीज पर भी, तो प्लीज इस वीडियो को रेट, रिव्यू, रिकमेंड करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।